नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नए इनकम टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में। समझेंगे नए टैक्स स्लैब्स, स्टैंडर्ड डिडक्शंस और एनपीएस वात्सल्य जैसे नए रूल्स जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पुराने और नए टैक्स रेजीम्स, समझेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन का इम्पैक्ट और जानेंगे कि कौन से लोग नए टैक्स सिस्टम से बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। दोस्तों, अब दो टैक्स रेजीम्स अवेलेबल है, ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम। पुराने टैक्स रेजीम में आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलती है, जैसे 80C, 80D और HRA। नए टैक्स रेजीम में टैक्स रेट्स तो कम है, लेकिन ज्यादातर डिडक्शंस एलिमिनेट कर दी गई है। और अगर आप कोई ऑप्शन चूज नहीं करते तो डिफॉल्ट टैक्स रेजीम न्यू टैक्स रेजीम होगा। दोस्तों, टैक्स स्लैब्स बजट 2025 में चेंज हो गए। चलिए पहले देखते हैं ओल्ड टैक्स रेजीम 2024 और न्यू टैक्स रेजीम 2025 का कंपैरिजन। ओल्ड टैक्स रेजीम 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख to 7 लाख 5%, 7 लाख to 10 लाख 10%, 10 लाख to 12 लाख 15%, 12 लाख to 15 लाख 20%, 15 लाख से ऊपर 30%। न्यू टैक्स रेजीम 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख to 8 लाख 5%, 8 लाख to 12 लाख 10%, 12 लाख to 16 लाख 15%, 16 लाख to 20 लाख 20%, 20 लाख to 24 लाख 25%, 24 लाख से ऊपर 30%। दोस्तों, नए रेजीम में टैक्स काफी ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, जो मिडिल इनकम अर्नर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। की डिफरेंसेस इनटू टैक्स स्लैब्स। तो मेजर डिफरेंसेस क्या है? बेसिक एग्जेम्पशन 4 लाख रुपीस हो गया है, जो पहले 3 लाख रुपीस था। टैक्स रेट्स और स्लैब्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया है। मिडिल इनकम अर्नर्स 8 लाख to 24 लाख के लिए न्यू रेजीम ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कंपैरिजन। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। ओल्ड रेजीम में 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलता था, न्यू रेजीम में ये 75,000 रुपए हो गया है। मतलब अगर आपकी इनकम 12.75 लाख रुपीस तक है, तो आप नए रेजीम में ज्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं। डिडक्शंस अंडर ओल्ड एंड न्यू रेजीम। ओल्ड रेजीम में काफी टैक्स सेविंग डिडक्शंस मिलती थी, जैसे 80C 1.5 लाख तक, PPF, LIC एटसेट्रा। 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, 80E एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, 80G चैरिटी डोनेशंस। न्यू रेजीम में ये डिडक्शंस नहीं मिलती, बस 80 CCD का बेनिफिट मिलता है, जो एनपीएस कॉन्ट्रिब्यूशंस के लिए है, स्पेशली एनपीएस वात्सल्य स्कीम के अंडर। हु बेनिफिट्स फ्रॉम द न्यू टैक्स रेजीम? दोस्तों, नए टैक्स रेजीम का बेनिफिट अनलॉग ऑन को मिलेगा, जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, जिनकी इनकम 8 लाख to 24 लाख के बीच है, जो डिडक्शंस सच एज HRA, 80C, 80D का फायदा नहीं उठते। मार्जिनल रिलीफ एग्जाम्पल। मार्जिनल रिलीफ का सिंपल एग्जाम्पल, अगर किसी की इनकम 12 लाख 10,000 है, तो बिना मार्जिनल रिलीफ के टैक्स 61,500 होता, लेकिन मार्जिनल रिलीफ के साथ सिर्फ 10,000 का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर आप थोड़ा सा हायर टैक्स ब्रैकेट क्रॉस कर रहे हैं, तो भी आपका टैक्स अनफेयरली ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एनपीएस वात्सल्य स्कीम। एक नया और इम्पोर्टेंट अपडेट है एनपीएस वात्सल्य स्कीम।
पेरेंट्स माइनर चिल्ड्रन के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 80 CCD के अंडर 50,000 रुपीज तक टैक्स डिडक्शन मिलेगा। मतलब अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा सेविंग्स हो सकती है। विच टैक्स रेजीम टू चूज? तो कौन सा टैक्स रेजीम आपके लिए बेस्ट होगा? ओल्ड रेजीम लो अगर आप HRA 80C 80D का फुल बेनिफिट ले रहे हो। न्यू रेजीम लो अगर आप डिडक्शंस नहीं ले रहे और लोअर टैक्स रेट्स प्रेफर करते हो। मिडिल इनकम अर्नर्स 12 लाख टू 20 लाख के लिए न्यू रेजीम ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। न्यू टैक्स रेजीम लोअर टैक्स रेट्स ऑफर करता है पर डिडक्शंस कम है। ओल्ड रेजीम उनके लिए बेनिफिशियल है जो इन्वेस्टमेंट्स और डिडक्शंस का मैक्सिमम यूज करते हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम एक नया टैक्स सेविंग ऑप्शन लेकर आया है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और नए फाइनेंस टिप्स के लिए साई आइडियल टिप्स चैनल को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट इन्वेस्टिंग, स्मार्ट सेविंग। थैंक यू।